सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, मार्च माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का विलेखीकरण अर्थात एजेंडा तथा कार्यव्रत आपके समक्ष है। इससे पहले के सभी माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का विलेखीकरण हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहां से साथियों आप देख सकते हैं। साथियों, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम माह अगस्त से प्रारंभ होकर माह मार्च तक प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाना था। इन 8 माह के लिए 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4000 रुपये की धनराशि भी विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में प्रेषित की गई है, जहां पर को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र हैं। साथियों, प्रधानाध्यापक महोदय को इस कार्यक्रम संबंधी बिल वाउचर तथा अभिलेखीकरण अपने विद्यालय में रखना उचित रहेगा। साथियों, माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे आते हैं उनकी माताओं को प्रति माह परियोजना से दी गई थीम के अनुसार गतिविधियों की जानकारी दी जाए, ताकि बच्चों की माताएं उस मासिक थीम से संबंधित गतिविधियां अपने बच्चों के साथ घर पर करें और बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायक बन सके, क्योंकि बच्चे अधिकतर समय अपनी माता के साथ रहते हैं और बच्चा अपने परिवार समुदाय से बहुत कुछ सीख रहा होता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से माताओं को यह एहसास दिलाना है कि वे ही अपने बच्चों की पहली शिक्षिका हैं। साथियों, अब देख लेते हैं मार्च माह में आयोजित हुए माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के एजेंडा तथा कार्यव्रत को। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, वहां से भी साथियों आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही सभी 8 माह के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के पीडीएफ के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा कमेंट बॉक्स के पहले मैसेज में दे दिए गए हैं, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इस अभिलेखीकरण में अपने विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र की परिस्थितियों के अनुसार अन्य एजेंडा बिंदुओं को भी आप समाहित करते हुए इससे भी शानदार अभिलेखीकरण तथा इससे भी शानदार माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम अपने आंगनबाड़ी केंद्र में अपने विद्यालय में आयोजित कर सकते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं मार्च माह का एजेंडा क्या है। साथियों, पूरे वर्ष बच्चों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कार्य किया गया है। अब शैक्षिक सत्र का अंतिम माह है, इसमें माताओं के साथ बच्चों की प्रगति को साझा किया जाना है। तो साथियों देखिए एजेंडा नंबर 1, बच्चों द्वारा पूरे सत्र में किए गए विभिन्न कार्यों एवं उनके विकास पर चर्चा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी और आंगनबाड़ी से विद्यालय में बच्चों के नामांकन हेतु प्रोत्साहन संदेश पर चर्चा की गई है। इसके बाद साथियों दूसरे एजेंडे पर बात करेंगे कि माताओं से बच्चों की संख्या ज्ञान की स्थिति साझा करना तथा प्रारंभिक संख्या ज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तीसरा एजेंडे में बात होगी विभिन्न वर्णों शब्दों के उच्चारण में बच्चों को आने वाली समस्या व निदान संबंधित विधियों पर माताओं से चर्चा होगी। और जो फोर्थ है हमारा, उसमें माताओं को बच्चों के सामाजिक व भावनात्मक व्यवहारों के विषय में अवगत कराना तथा उसके आधार पर की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई है। इसके साथ कोई अन्य एजेंडा आप रख सकते हैं। इसके बाद साथियों कार्यव्रत पर बात करेंगे। देखिएगा, ये माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम बैठक आयोजित हुई है मार्च की और इसमें निम्न कार्यव्रत जारी किया गया। एजेंडा नंबर 1 के क्रम में नोडल शिक्षक ने माताओं को बताया कि हमारे बच्चों ने पूरे वर्ष जो कार्य किए हैं उनकी प्रगति पर, उनके विकास पर चर्चा करने की आवश्यकता है, मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ताकि जिन बच्चों की शैक्षिक प्रगति अथवा विकास कम है उनके लिए एक उचित योजना बनाते हुए उन पर विशेष फोकस किया जा सके और उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सके। इसके साथ ही जिन बच्चों की प्रगति अच्छी रही है उनकी माताओं के विचार सुने गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रेरित किया गया कि वे आंगनबाड़ी केंद्र में नामांकित 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके समस्त बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराएं। साथियों, एजेंडा नंबर 2 के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रत्येक बच्चे की संख्या ज्ञान की स्थिति साझा की गई। जैसे 5 से 6 वर्ष के कौन कौन से बच्चे वस्तुओं की 9 तक गिनती कर पाते हैं, वस्तुओं को गिनकर सरल जोड़ कर पाते हैं, वस्तुओं को गिनकर 9 तक की संख्या सही जगह पर रख पाते हैं, 1 से 9 तक की संख्या को पहचान पाते हैं आदि। इसके साथ ही कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चे 10 तक के अंकों को पहचान पाते हैं अथवा नहीं, वे संख्या, वस्तु, आकृति व घटनाओं को एक क्रम में व्यवस्थित करने में दक्ष हैं अथवा नहीं, इसके बारे में भी बताया। इसके साथ साथ बच्चों की संख्या पूर्व ज्ञान आधारित अर्जित दक्षताओं की स्थिति पर भी चर्चा की गई है कि माता उन्मुखीकरण से पहले और बाद में अब बच्चों के गणितीय ज्ञान में क्या अंतर आया है। एजेंडा नंबर 3 के क्रम में माताओं से चर्चा हुई कि वे मौखिक भाषा विकास संबंधी, पठन संबंधी, लेखन संबंधी गतिविधियों को घर पर बच्चों के साथ कैसे करें। जैसे माताओं द्वारा घर में कराई जाने वाली मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां ये है कि बच्चों को कहानी सुनाएं, उस पर उनके साथ चर्चा करें, उन्हें अपने शब्दों में कहानी सुनाने को प्रेरित करें, स्वयं कहीं बाहर जाने या किसी अन्य घटना का बातचीत का अनुभव साझा करें, फिर बच्चों को भी अनुभव साझा करने को प्रेरित करें। कविता में आए तुकांत शब्दों को पहले स्वयं बताएं, फिर बच्चों से पूछें और नए तुकांत शब्दों को बताने को कहें। पठन संबंधी गतिविधियों में माताएं बच्चों से बातचीत करें और यह जानने की कोशिश करें कि बच्चा 2 वर्णों वाले सरल शब्दों की पहली ध्वनि पहचान पा रहा है या नहीं, बच्चा अपने नाम को पहचान पा रहा है या नहीं, सीखे गए वर्णों से नए शब्द बना पाता है अथवा नहीं। इसके लिए यदि ऐसा नहीं कर पा रहा है तो बच्चों को नियमित रूप से घर पर वे अभ्यास करवाएं। अब लेखन संबंधी गतिविधियों में माताएं घर में बच्चों को लिखने का कार्य करवाएं और यह जानने की कोशिश करें कि बच्चा पेंसिल ठीक से पकड़ पा रहा है
नहीं, चित्र में रंग भर पा रहा है या नहीं, वर्णों को लिख पाता है या नहीं। यदि बच्चा ऐसा नहीं कर पाता तो उसे नियमित अभ्यास घर पर कराएं। इसके लिए घर में मिट्टी से खिलौने बनवाएं। जितना हो सके बच्चों को गोदा गोदी करने दें। अपने पसंद की आकृतियां बनाने को प्रेरित करें। आड़ी सीधी लाइन बनवाएं। वर्णों को लिखने का अभ्यास करवाएं। एजेंडा नंबर 4 के क्रम में माताओं को बच्चों के सामाजिक व भावनात्मक व्यवहारों के विषय में अवगत कराया गया तथा ऐसी गतिविधियों की चर्चा की गई जो माताएं घर पर बच्चों के साथ करें। जैसे माताएं बच्चों को प्यार व देखभाल देकर, पर्याप्त समय देकर, चर्चा में अपनी बात कहने का अवसर देकर, घर से जुड़े हुए अपने आसपास की घटनाओं पर संवाद स्थापित करके, बढ़ती उम्र के साथ उनकी आवश्यकताओं को समझकर, उन पर विश्वास करके, संबंधों व प्रबंधन पर बातचीत करके, प्रशंसा में प्रोत्साहन देकर बच्चों का सामाजिक, भावनात्मक व नैतिक व्यवहारों में विकास में सहायक बन सकती है। साथियों, अंत में उपस्थित माताओं व अभिभावकों से खुली बातचीत कर उनके प्रश्नों का समाधान कर जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद।